हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम प्रिपरेशन विद एक और नई वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। उनके टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.1 यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड है। इस प्रकार से इसको हम सोल्व करेंगे। चलिए जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। बच्चों, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम डिवीजन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट बच्चों यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें, उसके लिए हमारे पास बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। चलिए हम स्टेप्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर्स हैं जिसमें से एक सी है और एक डी है, तो यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं उसको आप सी या डी की फॉर्म में मान सकते हैं। जहाँ पर आपको सबसे पहले यह फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो सी नंबर अगर डी से बड़ा है तो हम कैसे किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। 3 बेसिक स्टेप्स है बच्चों। अगर आपने स्टेप्स सीख लिए तो हर क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ उसका जो नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू है, वही चेंज होगी, मेथड चेंज नहीं होगा। सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हम अप्लाई करेंगे सी और डी के लिए, उसी के पास बाद हमारी जो वैल्यू आएंगी सी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। तो बच्चों आपको कैसे निकालना है, जो आपका सी जो नंबर है जो बड़ा है उसको हम डी से डिवाइड करेंगे तो हमारी एक क्वोटेंट वैल्यू आएगी और कुछ रिमाइंडर आएगा। हमने इसी वैल्यू को पुट किया है, सी इक्वल टू डी क्यू डिवीजर मल्टीप्लाई बाई क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर, जहाँ पर जो रिमाइंडर होगा बच्चों वो हमेशा या तो जीरो के इक्वल या जीरो से बड़ा और डी से हमेशा छोटा रहेगा, डिवीजर से हमेशा ही छोटा रहेगा। तो ये बेसिक आपका डिवीजन का रूल है जिसको यहाँ पर भी फॉलो किया गया है। सेकंड बच्चों, सेकंड टर्म में कि अगर आपके आर की वैल्यू जीरो है, रिमाइंडर आपका जीरो बचता है और डी ने कम्प्लीटली सी को डिवाइड कर दिया है, तो जो आपका डी है बच्चों वही सी और डी का एचसीएफ होगा। लेकिन सेकंड केस ऐसा जहां पर आर की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, यानी रिमाइंडर आपका कुछ ना कुछ टर्म कुछ ना कुछ नंबर के फॉर्म में आता है, तो इसके बाद हम जो आपका रिमाइंडर है और जो डी है उसके लिए वही मेथड यूज करेंगे। बच्चों यह प्रोसेस हम तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि हमारा जो फाइनल रिमाइंडर है वो जीरो न आ जाए। और जीरो आने पर जो आखिरी स्टेज पर जो डिवीजर होगा, आखिरी स्टेज पर जो डिवीजर होगा वही आपका एचसीएफ होगा। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन हम इस मेथड से सोल्व करके देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों सबसे पहले आपके दो नंबर दिए हुए हैं 135 और 225। सबसे पहला स्टेप हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, 225 बड़ा है। तो बच्चों 225 बड़ा है 135 से। अब आप 225 को डिवाइड करके देखिए 135 से। 135 से जब भी आप डिवाइड करते हैं आपका क्वोटिएंट 1 आएगा और जो बच्चा आपका रिमाइंडर है वो कितना आया, वो आया 90। यानी आपको किस फॉर्म में लिखना है, 225 इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाई क्वोटिएंट। ये आपका डिवीजर है, इसको हमने क्वोटिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, और प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमारा कितना है यहाँ से 90। और बच्चों यह प्रोसेस हम तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। चलिए बच्चों इस प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं, बट अब की बार हम लेंगे 135। हम सी की वैल्यू जो है 135 लेंगे, तो 135 इक्वल टू 90 से रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। 90 1 जा 90, 45 फिर से रिमाइंडर रह जाता है बच्चों। अगर 45 रिमाइंडर रह गया दैट मीन्स क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। हमें रिमाइंडर जीरो जब तक न रह जाए तब तक कंटिन्यू करना है क्वेश्चन को। अब बच्चों हम 90 को 45 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 90 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 45 प्लस जीरो। तो बच्चों जैसे ही हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाता है उस टाइम पर हमारी जो डिवीजर की वैल्यू होती है वही आपका एचसीएफ होगा। तो डिवीजर की वैल्यू क्या है, 45। तो बच्चों इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो आ गया, प्रोसेस को हमने स्टॉप कर दिया, और जो आखिरी जो डिवीजर है आखिरी स्टेज में 45 वही हमारा एचसीएफ है। तो बच्चों ये एक सिंपल सा मेथड था। इसी मेथड का यूज करते हुए आपको यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड का यूज करना है और एचसीएफ फाइंड आउट करना है किन्हीं भी दो नंबर्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 196 और
38,220। फिर से वही मेथड, सबसे पहले बताना है कौन सा बड़ा है, बड़े वाले को छोटे से भाग करना है। जब हमने डिवाइड किया हमारा 195 आया क्वोटेंट और रिमाइंडर आया 0, तो बच्चों हमारी प्रोसेस वहीं रुक जाएगी। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फर्स्ट स्टेप में ही हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो जिससे हमने इसको डिवाइड किया है, जो डिवीजर है वही आपका HCF होगा। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि 196 और 38,220 का जो HCF है वो है 196। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। यहाँ पर हमारे पास फिर से दो नंबर हैं, 867 और 225। हमें पता है 867 बच्चों बड़ा है 255 से। तो सबसे पहला स्टेप कि आपको ये फाइंड आउट करना था कि नंबर बड़ा कौन सा है। 867 बड़ा है 225 से। 867 को हम डिवाइड करेंगे, 867 को हम डिवाइड करेंगे 225 से, हमारी क्वोटेंट की वैल्यू आएगी, वो आएगी 3, और हमारा रिमाइंडर आएगा बच्चों वो आएगा 102। तो इसको हम फिर से यूक्लिड एल्गोरिथम में अगर इसको हम लिखें तो हमारा जो रिजल्ट है वो आता है C = D × Q + R। तो डिवीजर उसको हमने क्वोटेंट से मल्टीप्लाई कर दिया और R। तो बच्चों जब तक आपका R की वैल्यू 0 न आ जाए तब तक हम इस स्टेप को कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट में हम जो C की वैल्यू पुट करेंगे वो 225 = आपका जो रिमाइंडर है वो एज ए डिवीजर यूज होगा। 102 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर भी हमारा रिमाइंडर 51 आता है। बच्चों रिमाइंडर जब तक कि आपका 0 ना आ जाए तब तक प्रोसेस कंटिन्यू कीजिए। हर बार जो आपका डिवीजर है वो C की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और जो रिमाइंडर है वो डिवीजर बन जाएगा। तो अब की बार डिवीजर क्या है हमारा, अब की बार है 51 से हम 2 पर अगर इसको डिवाइड करते हैं तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और हमारा रिमाइंडर आता है यहाँ से बच्चों 0। दैट मीन्स जो 102 है उसको कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 51 से, और बच्चों जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है जो टर्म डिवीजर होती है वही टर्म आपका HCF होगा। तो यहाँ से हमारा HCF का रिजल्ट है 51 इज द HCF ऑफ 867 एंड 225। बच्चों एक बार फिर से आपको रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको D और C में से ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा टर्म बड़ा है। ये मान के चलिए कि C बड़ा है D से। C को डिवाइड कीजिए D से, जो भी रिजल्ट आता है उसको आप लिखिए DQ + R की फॉर्म में। D है आपका डिवीजर, Q है बच्चों क्वोटेंट और R है रिमाइंडर। प्रोसेस तब तक कंटिन्यू कीजिए जब तक कि R की वैल्यू 0 न हो जाए। और साथ साथ आपको यह याद रखना है कि हर एक नेक्स्ट स्टेप में जो आपका D है वो तो आपके C की वैल्यू पे चला जाएगा और जो R है वो आपका डिवीजर की फॉर्म में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है और लास्ट में जब भी आपका रिमाइंडर 0 आता है तो आपका जो D है उसी की वैल्यू आपकी HCF के इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6Q + 1, 6Q + 3, 6Q + 5। तो आपको पता हो बच्चों ओड इंटीजर और इवन इंटीजर में क्या फ़र्क होता है। जो ओड होते हैं वो डिविजिबल नहीं होते 2 से, जबकि जो इवन होते हैं यानी कि जिसका यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6 या 8 हो वो डिवाइड हो जाते हैं 2 से कम्प्लीटली। तो हम यहाँ पर इसको शो करेंगे कि कोई भी जो ओड इंटीजर है वो हमेशा इसी फॉर्म के अंदर रहेगा। चलिए बच्चों यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करेंगे। यूक्लिड एल्गोरिथम के अनुसार A की वैल्यू 6Q + R, जहाँ पर आपका A कोई भी पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर है, और बच्चों Q की वैल्यू या तो 0 के इक्वल या 0 से बड़ी ही रहेगी, नेगेटिव में नहीं हो सकती Q की वैल्यू। आपका रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, अगर आपका 6 यहाँ पर है तो रिमाइंडर क्या हो सकता है बच्चों, 1 हो सकता है, 2, 0 अगर कंप्लीट डिवाइड हो गया तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। लेकिन बच्चों रिमाइंडर हमेशा जो आपका डिवीजन है उससे छोटा ही मिलेगा, उसके इक्वल नहीं होता। ये हमारा बेसिक डिवीजन का रूल है। तो यहाँ पर आप देखिए R की वैल्यू क्या हो सकती है, R की जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिवीजर से छोटी ही रहेगी, इक्वल नहीं होगी, बट वो इक्वल हो सकती है 0 के। चलिए इसी का नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम। A की वैल्यू डिफरेंट फॉर्म में पुट करते हुए A की वैल्यू मान लिया 6Q है, 6Q + 1, 6Q + 2, 6Q + 3, 6Q + 4 और 6Q + 5। तो ये वैल्यू कैसे आई, यहाँ पर हमने R की वैल्यू 0 पुट की है, यहाँ पर R की वैल्यू हमने 1 पुट की है, फिर थर्ड में R की वैल्यू हमने 2 पुट की है, और लास्ट में हम R की वैल्यू मैक्सिमम कितना पुट कर सकते हैं, 5। नेक्स्ट देखिए बच्चों 6Q + 1।
तो 6q प्लस 1 को हमें स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में, ताकि हम यह शो कर सके कि क्या यह डिविजिबल है 2 से या नहीं है। तो देखिए 6q प्लस 1 को यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया 3q प्लस 1, जहाँ पर 2 इंटू 3q प्लस 1, जहाँ पर हमारी ये जो वैल्यू है 3q की वैल्यू, इसको हमने k1 नाम दे दिया। k1 कोई भी इंटीजर है, तो हमारी वैल्यू क्या आई 2k1 प्लस 1। बच्चों हमने 6q के लिए भी ऐसा ही रिपीट करना है। 6q इक्वल टू 2 इंटू 3q, जहाँ पर 3q को आप k मान सकते हैं, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आई 3k। बट बच्चों यह डिविजिबल है, और बच्चों अगर डिविजिबल होगी तो कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर। बट हम किसके लिए निकाल रहे हैं यहाँ पर, ओड नंबर के लिए। दैट मीन्स आपका 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये होंगे आपके इवन नंबर, बट हमें प्रूव करना है ओड नंबर के लिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों 6q प्लस 3, इसको हमने 3 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 2 प्लस 1, 2 इधर हमने कॉमन लिया, फिर हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया। 2 को 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3q, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, तो हमारी यहाँ पर वैल्यू आई 2k2 प्लस 1। इसी प्रकार से बच्चों 6q प्लस 5 के लिए हमारी वैल्यू आई 2k3 प्लस 1, जहाँ पर k3 कोई इंटीजर है। तो यहाँ पर देखिए यह डिविजिबल नहीं है 2 से, यह भी डिविजिबल नहीं है 2 से, और थर्ड भी डिविजिबल नहीं है 2 से। और बच्चों जो नंबर डिविजिबल नहीं होते वो कौन से होते हैं, ओड नंबर्स होते हैं, और जो डिविजिबल होते हैं वो होते हैं इवन नंबर्स। So we can say that 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 are in the form of 2k plus 1, where k is an integer. So we can say that they are not exactly divisible by 2. That's why we can say that these are odd numbers. And यही हमें प्रूव करना था बच्चों। एंड देयरफॉर एनी ओड नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। बच्चों ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते हैं आपके, तो ये बड़े ध्यान से करना है आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 616 मेंबर्स हैं किसी भी मार्च में, जो आर्मी बैंड का मार्च है उसके पीछे आपके 32 मेंबर्स होने चाहिए परेड के अंदर। तो बेसिकली द 2 ग्रुप्स आर मार्च्ड इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कॉलम्स का नंबर सेम करना है, और हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो हम निकालेंगे इसके लिए HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर से यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करेंगे इसके अंदर। यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहता है, C इक्वल टू DQ प्लस R। तो यहाँ आपका D यानी 32, क्योंकि ये नंबर छोटा है इन दोनों में से, जो D होगा वो हमेशा स्मॉल होगा। 32 इंटू 19 प्लस 8, तो रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, तो प्रोसेस कंटिन्यू रखिए। प्रोसेस कंटिन्यू आपका डिवीजर की वैल्यू C में कन्वर्ट कर दीजिए, और जो आपका रिमाइंडर है उसको आप डिवीजर की फॉर्म में लीजिए। 8 मल्टीप्लाई बाई 4, 8 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3 यानी 32 के इक्वल। 8 ने कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया 32 को, हमारा जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू आई 0। बच्चों जहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती है वहीं पर हमारी प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, और जो आपका जो डिवीजर है उस टाइम पर वही आपका HCF होगा। तो सेकंड स्टेप में देखिए डिवीजर क्या है, 8 है, तो 8 है अगर डिवीजर, तो बच्चों HCF भी 8 ही होगा। इट मीन्स देयरफॉर वी कैन से दैट दे कैन मार्च इन द फॉर्म ऑफ 8 कॉलम्स ईच। तो ये थर्ड क्वेश्चन था बच्चों, इसमें भी हमने यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड का यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। चलिए हमने वो नंबर पॉजिटिव नंबर मान लिया, और जो B है उसकी वैल्यू है अभी यहाँ पर 3। तो आपकी जो A की वैल्यू किस किस फॉर्म में हो सकती है बच्चों, जब आपका जो रिमाइंडर है वो क्या हो सकता है, इस केस में 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। कभी भी आपके डिवीजर के इक्वल नहीं होगा आपका जो रिमाइंडर है वो। तो हम रिमाइंडर के 3 केसेस को 3 केस मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए A इक्वल टू 3q प्लस R, रिमाइंडर क्या हो सकता है 0, 1 और 2, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा जो डिवीजर है उससे छोटा ही होगा, 0 हो सकता है। फर्स्ट केस A इक्वल टू 3q, सेकेंड केस A इक्वल टू 3q प्लस 1, थर्ड केस A इक्वल टू 3q प्लस 2। यहाँ पर रिमाइंडर 0, यहाँ पर रिमाइंडर 1 और यहाँ पर रिमाइंडर बच्चों 2। इसी को हमने देखिए स्क्वायर की फॉर्म में फाइंड आउट करना है। फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे, A स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर,
या फिर ये फर्स्ट केस है बच्चों यहाँ पर 3 क्यू स्क्वायर, ये सेकंड केस है 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर, और थर्ड केस है बच्चों 3 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0, 1 और 2 ही आ सकता है। 3 क्यू का स्क्वायर हम देखें, 3 क्यू का स्क्वायर हमने 3 क्यू का होल स्क्वायर, 3 यहाँ से कॉमन लिया, 3 क्यू इंटू 3 क्यू का स्क्वायर, ये फर्स्ट केस बच्चों। सेकंड केस 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से हमने फर्स्ट टू टर्म से हमने फिर से 3 कॉमन ले लिया, हमारी वैल्यू आई 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1। फिर जो थर्ड टर्म है बच्चों, थर्ड केस है जहाँ पर रिमाइंडर आपका 2 था, वहाँ पे हमने स्क्वायर किया a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने जैसे ही 3 कॉमन लिया, तो 3 कॉमन लेने से बच्चों यहाँ पर देखिए रिमाइंडर 1 बचता है, क्योंकि 3 1 जा 3 और 4 में से अगर 3 माइनस हुए तो आपका 1 रिमाइंडर, यानी ये फॉर्म आई। इसको आप के भी नाम दे सकते हैं, इसको आप एम भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इसने जो ऑलरेडी क्वेश्चन में एम दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम एम पुट करेंगे, यानी यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट फॉर्म आई वो आई 3m, सेकेंड फॉर्म 3m प्लस 1, हर एक केस के अंदर m की वैल्यू चेंज हो रही है। थर्ड केस के अंदर 3m प्लस 1। तो देखिए बच्चों, स्क्वायर को, किसी भी नंबर के स्क्वायर को इन्हीं दो फॉर्म्स के अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो वह होगी 3m की फॉर्म में, यह होगी 3m प्लस 1 की फॉर्म में। और बच्चों यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, जहाँ पर m की वैल्यू चेंज हो सकती है। यह याद रखना है कि m कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, m एक वेरिएबल टर्म है। बच्चों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं। क्लास 10th मैथ साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5th, use Euclid division lemma to show that the cube of any positive number is in the form of 9m 9m plus 1 और 9m plus 8। इसमें अब की बार हमें क्यूब को प्रूव करना है कि वो इसी फॉर्म में होगा। चलिए देखते हैं कैसे। लेट ए बी एनी पॉजिटिव नंबर बी इक्वल टू 3, तो आपका जो रिमाइंडर है वो हमेशा 3 से कम ही होगा। तो जो रिमाइंडर है वो 3 से कम होगा तो क्या हो सकता है बच्चों, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। 0 से 1 लेकर 0 1 2 3 तीनों केस में हम देखेंगे। ए की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू 3q प्लस आर, जहाँ पर q कोई भी क्वोटेंट है और r जो आपका रिमाइंडर है। क्वोटेंट की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी या 0 के इक्वल, और जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवीजर से स्मॉल। 3 केस हैं जहाँ पर फर्स्ट केस के अंदर रिमाइंडर 0 है, सेकंड केस में रिमाइंडर 1 है, और थर्ड केस में बच्चों रिमाइंडर 2 है। हमने तीनों केस अप्लाई किए। फर्स्ट केस में देखिए आप, ए की वैल्यू अगर 3q है, क्यूब कीजिए दोनों साइड, ए का क्यूब इक्वल टू 3, क्यू का क्यूब 3 का क्यूब बच्चों 27, और क्यू का क्यूब क्यूब यहाँ पर हमने 9 कॉमन लिया तो हमारी वैल्यू आई 9 3 क्यूब। यहाँ पर 3 क्यूब को आप m के बराबर अगर पुट कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट आया a3 इक्वल टू 9m, यानी फर्स्ट क्यूब को हमने 9m की फॉर्म में प्रेजेंट किया। सेकंड देखिए बच्चों, सेकंड केस में जहाँ पर रिमाइंडर 1 था, दोनों साइड आप क्यूब कीजिए, a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई करने पर हमने 9 कॉमन लिया, 9 कॉमन लेने पर हमारे क्या वैल्यू है बच्चों, देखिए 9 इंटू 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। ये जो कंप्लीट वैल्यू इसको अगर हम 1 के इक्वल पुट m के इक्वल पुट करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1। थर्ड केस देखिए बच्चों, थर्ड केस में हम जो हमारा रिमाइंडर है उसको 2 के इक्वल मानेंगे, a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2, दोनों साइड क्यूब कीजिए, a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, फिर से वही फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। जैसे हमने फॉर्मूला पुट किया हमारा आंसर आया। फिर हमने 9 कॉमन लिया बच्चों, यहाँ से 9 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि हमें इसी फॉर्म के अंदर इसको रिप्रेजेंट करना है। 9 3 जा 27, 9 6 जा 54 एंड 9 4 जा 36। साथ में जो आपकी वेरिएबल से क्यू की फॉर्म में उसको भी हम पुट करेंगे। इस कंप्लीट टर्म को अगर हमने m के इक्वल पुट किया तो हमारी वैल्यू आई a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 3। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट आता है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में।
तो यह था हमारी एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।